मैम सायरा मैम सायरा मैम चैट बॉक्स में नहीं लिखना, चैट बॉक्स में नहीं लिखना। Okay, now ready for your practice? Yes ma'am, I'm ready. Yeah All ma'am. ready? Now I will share the link in the chat box. Okay, just a minute. See if you can do this. गूगल फॉर्म लिख दिया जाओ। हम भी करें, हम खुद करेंगे गूगल फॉर्म। पापा मैम नहीं आया मेरे इसमें मुझे हमने खुद ही किया था। मेरे चैट Yes. बॉक्स में मैम आ गया। मैम ये देखिए इसमें आ गया। मैम I got the link. Yes, click it and fill up and submit. मैम वापस लॉस्ट हो गया था। Check your text box. I send the link. Shall I read the form? Shall I read the questions to you? No thanks. No thanks ma'am, I can do it myself. Okay, fine. It's a short one, very easy. Submit करके मुझे दे दो. I want to check. Have you submitted? Then you can send. Submit. Excuse me. Are you doing it, children? What happened? Any problem are you facing? Fine. Fill it. What happened, Devina? No, What happened, Devina? nothing ma'am. Okay. चलो बच्चों सबमिट करो. Yes, two people have submitted. Myra and Yagita. Did you get your marks? Then you can write in the chat box what marks you got. अगर आपको मार्क्स मिल गए आपने सबमिट करके तो चैट बॉक्स में मार्क्स लिख दो क्या क्या मिले आपको.
यस, वन मोर किसी ने सबमिट किया, अमीश ने, अमीश। ओके, गुड गुड गुड। Ma'am, did my I'm checking. exam? I'm checking. यज्ञिता, देवना, मायरा, आमिश, शिवी, वैष्णवी, डेजी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people have submitted. Someone else did. मैम आरव, मेरा नहीं खुल रहा। आरव, मैम नहीं खुल पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैम वो पता दृष्टि, नहीं कुछ। मैम साइन इन करने का आ रहा है कुछ। क्या करने का? मैम साइन इन करने का आ रहा है कुछ। पेंडिंग, मैम आई डोंट नो। 9 बच्चों ने तो कर लिया। मैम आरफ का आ गया आपके पास। मैम did my exam? Yes, yes, I'm reading out the names who came to me. बेटा सुनो सुनो मेरी बात, स्विच ऑफ योर माइक। मायरा, देन एक मिनट। मैम मायरा, मैम क्या है? आरफ का आ गया मैम आपके पास। शिवी, यस, आरव का आ गया। यस मैम। मैम अंतिम का आ गया। आप लोगों का मिल गया मुझे। दृष्टि का मिल गया। मैम आप दोबारा लिंक दे सकती हैं? यज्ञता, आई मैम आप गॉट। दोबारा लिंक भेज दीजिए। दृष्टि, देवना, आई गॉट। वैष्णवी, मैम अंतिम का आ गया क्या? नहीं। आमिश, अंतिम आ गया। अंतिम, मयूर, तौसीफ, निमिष, दिव्यांश, मिल गया उन बच्चों के। मैम मेरा आ गया। अभी मेरा मेरा करना बंद करूं और मैं जब बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। कायांश का मिल गया। कायांश है कि क्या है? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। देवांशु मिल गया आपका। किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ करो। शिवी मिल गया आपका। वैष्णवी, डेजी का मिल गया। आरव, दृष्टि, राधा वल्लभ, अंतिम, मयूर, तौसीफ, निमिष, दिव्यांश, जयंती, सर्वज्ञा, हृदय। मैम आपको मेरा मिल गया? बेटा मैंने नाम पढ़ा ना अभी, मेरा मेरा इंडिविजुअली मत पूछो। ओके मैम। आपको मार्क्स मिल गया, इसका मतलब मुझे भी मिल गया। ओके, मैम आई गॉट 5 आउट ऑफ 5। वेरी गुड। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस। मैं डिस्कस कर देती हूँ, ये हमारा प्रैक्टिस था। जस्ट नाउ समवन गेव, एक मिनट, लेट मी सी। प्रियांशु, आई गॉट योर। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करती हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट वन,
which is the proper noun? Monkey, tara, puppy, grasshopper. चलो बताओ. तारा 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 Yes. Very तारा good. तारा तारा सौर्य शुक्ला का मिल गया अभी. मैम तारा Yes, Tara. Because why? Because only one person is Tara. और monkey, grasshopper, ये सब कोई भी हो सकते हैं. So that will be common noun. मैम एक में तारा लगाया बिना सोचे समझे मुझे लगा था ये नहीं होगा और मम्मा ने कहा तारा ही लगा दे फिर मैं तारा लगाया था और सबमिट करा तो पूरी अरे मम्मी क्यों बोलेगी? आपको खुद से करना था. ये आपकी प्रैक्टिस है. मम्मी की टेस्ट में कभी और ले लूंगी. मम्मी की टेस्ट मैं बाद में ले लूंगी. ये आपको मार्क करना था. मम्मी से टेस्ट चेक मत करवाओ और मम्मी से मार्किंग भी मत करवाओ. मम्मी की टेस्ट मैं बाद में ले लूंगी. ओके. कौशिक जैन का आ गया. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. आई एम रीडिंग. दोबारा भेज दीजिए सुनो. विच इज अ कलेक्टिव नाउन? कीस मैम कीस No, oh. It is called bunch of keys. Keys is not a collective noun. Keys common noun हो जाएंगे. But if you say a bunch of keys, जो कि पिक्चर में है, bunch of keys. बोलो. Repeat. Bunch of keys. bunch of keys bunch Yes. of keys bunch of keys bunch of keys Many keys are there, लेकिन in one ring. एक bunch में है. Many keys in one ring. उसको कहेंगे collective noun. अगर many हो गए यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं तो that is common noun. Keys. The keys are lying on the table. Common noun. Collective noun नहीं है. बात को समझो. Pay attention. Try to listen. आमीश आप सुनो. आपकी मम्मा बोल रही थी. सुनो. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? जो वन पर्टिकुलर किसी स्पेशल का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है. जैसे कि तारा यानी ग्रास हॉपर, मंकी कोई भी हो सकता है. वो तो कॉमन नाउन होंगे. और यहाँ पे कीज क्यों है? क्योंकि कीज एक बंच में है. बहुत सारे कीज एक बंच में एक गुच्छे में है. सो दैट इज कलेक्टिव नाउन. अगर यहाँ वहाँ बहुत सारे कीज टेबल पे पड़े हैं, मेनी कीज आर देयर ऑन द टेबल, देन दैट इज नॉट कलेक्टिव नाउन. दैट इज कॉमन नाउन. क्योंकि बहुत सारे हैं, अलग अलग है, एक साथ नहीं है. ये एक साथ जब होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब एक साथ एक ही बंच में, एक ही बंडल में, एक ही साथ बंधे हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, तब होता है कलेक्टिव नाउन. आई बात समझ में? यस मैम ओके. देखो बहुत सारे वेजिटेबल्स यहाँ वहाँ गिरे पड़े हैं फ्लोर में. दैट विल बी कॉमन नाउन. लेकिन अगर हमने वेजिटेबल्स को समेट के एक बास्केट में रख दिया, अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. आई बात समझ में? यस मैम अलग अलग चीजें होंगे तो कॉमन नाउन, लेकिन उनको एक जगह पर आके एक क्लस्टर में, एक बंडल में रख दिया तो वो बन गया कलेक्टिव नाउन. ओके. तो यहाँ पे पिक्चर्स देखो. एक कैट है, एक ताजमहल है, एक हेन है. ये तो नहीं हो सकते. लेकिन एक की का बंच है, कीज नहीं, अलग अलग नहीं है, एक बंच में, एक चेन में है. ओके. सो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. इस अनन्या ओझा का मिल गया मुझे. ओके. नेक्स्ट थर्ड वन. Fill in the blanks. The girl was eating dash orange. तो क्या an orange ma'am an orange ma'am an orange ma'am because vowel is there in orange Very because good. vowel Orange. O. It starts with O. O is a vowel. Vowel के पहले तो हम n लगाते हैं. A नहीं, द नहीं, कुछ नहीं. e i u u Okay.
यस करेक्ट, तो एन ऑरेंज होगा। नेक्स्ट, से द प्लूरल ऑफ केक। Cakes, कौन सा ma'am. देखो, Cakes. Cakes. CAKES स्पेलिंग। Cake. Ma'am, cake. Cake, ma'am. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैंने दिया है CAKE। ओके, क्योंकि जब S होगा तो ES ऐड हो जाएगा, तो मैं देखना चाहती थी आप लोग कंफ्यूज होते हो कि नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वर्ड में ही केक है ES। तो S ऐड करोगे तो ES जैसा लगेगा एक बार, लेकिन वो सिर्फ S ऐड हो रहा है, ES नहीं। ओके, next, fill in the blanks with suitable verb. She dash to school every day. अब Ma'am, इसमें goes. She goes. हाँ, Ma'am, the to apple go. goes, yes। शी द टू स्कूल नहीं होता है, शी एप्पल टू स्कूल नहीं होता है, शी लवली टू स्कूल नहीं होता है, शी गोज टू स्कूल होता है ना। Yes, ma'am. सो दैट इज द एक्शन, दैट इज शी इज मूविंग समवेयर, शी इज मूविंग समवेयर, वो कोई एक्शन, कुछ एक्शन कर रही है। सो दैट एक्शन इज कॉल्ड अ suitable, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब और एक्शन वर्ड्स। ओके, आप जब बड़े हो जाओगे तो ये वर्ब्स के बारे में और सीखोगे। अब वर्ब्स के टेंसेस भी होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, यानी कुछ कर लिया ऑलरेडी वो पास्ट हो गया, जो अभी कर रहा है वो प्रेजेंट है, और जो फ्यूचर में करेगा वो फ्यूचर है। अभी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस क्लास में आप बस एक्शन वर्ड्स जान लो। आप जब बड़े हो जाओगे तो टेंसेस के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो वेरी गुड। तो आप लोगों को अपने अपने मार्क्स पता चल गए, लेकिन एग्जाम में पता नहीं चलेगा। तब आप मत पूछना कि मार्क्स क्यों नहीं दिख रहे, आपको रिपोर्ट कार्ड में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि वो Okay. एग्जाम अब तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसीलिए आपको अभी मिल गया है, लेकिन उस दिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा Ma'am, रहा, प्रैक्टिस अच्छा रहा। यस, आरव बताओ। मैम मैं कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब बताओ, कौन सा कंफ्यूजन होता है आपको। ये ना मैं दोनों को एक जैसी नाउन समझ लेता हूँ अलग, जैसे कॉमन नाउन को मैं कलेक्टिव समझ लेता हूँ, इससे मुझसे गलती हो जाती है। हाँ, तो मैं आपको समझाती हूँ, आप कैमरा तो ऑन करो। मैम ऑन है। अच्छा, देखो मैंने क्या सिखाया आपको, कलेक्टिव नाउन तब होता है जब हम बहुत सी चीजें एक साथ लेते हैं। कॉमन नाउन अलग अलग चीजें अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक साथ जब रहते हैं तो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे एक बंडल ऑफ वुड, अलग अलग हमने लकड़ियों के टुकड़े को रख दिया। आरव आप सुन रहे हो ना। यस मैम। हाँ, अलग अलग लकड़ियों के टुकड़ों को हमने टेबल पर ऐसे ऐसे रख दिया, बिखरे पड़े हैं, तो वो हो जाएंगे वुड्स, वो कॉमन नाउन है। पीसेस ऑफ वुड, ठीक है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर हमने सारे बंडल को, सॉरी, सारे पीसेस ऑफ वुड को एक बंडल में लाके एक रस्सी से बांध दिया, तो वो एक जगह पर हो गए, बंडल ऑफ वुड्स बन गए, तो वो कलेक्टिव नाउन बन गए। ओके, जब हम किसी चीज को एक साथ बांधते हैं, एक साथ रखते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर ऐसे बिखरे पड़े होते हैं तो वो कॉमन नाउन है। ओके, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स है गार्डन में, गार्डन देर आर मेनी फ्लावर्स, तो ये कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है आरव। यस मैम। इन द गार्डन देर आर मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है गार्डन में, तो ये कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है। मैम कॉमन। यस, लेकिन अगर मैंने उन फूलों को ऐसे तोड़ लिए और उनका एक बंडल बना दिए, एक बुके बना दिया,
और मैंने कहा कि ये एक बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये कॉमन नाउन होगा कि कलेक्टिव नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। यस। कलेक्टिव नाउन। क्यों होगा? आरव आप कलेक्टिव मुझे बताओ क्यों होगा? क्योंकि वो बंडल में है। एक मिनट प्रियांशु, आरव आप बताओ क्यों कलेक्टिव होगा? क्योंकि वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं बंडल में। हाँ, एक बंडल में एक साथ बंधे हुए हैं। ओके, यस मैम। मैम मुझे आर्टिकल में कंफ्यूज होती जैसे है। एक मिनट मैं बता, एक मिनट बेटा, देखो जैसे अगर 5 ब्रदर्स है, एक एक भाई अलग अलग है, दिस इज द फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर, फिफ्थ ब्रदर, अलग अलग है, एक्सक्यूज मी, मैम अलग अलग है, तो वो कॉमन नाउन है, फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, कॉमन नाउन। लेकिन अगर एक साथ एक फैमिली में रहते हैं, एक साथ चलते हैं, वी कैन टेल अ फैमिली ऑफ ब्रदर्स, अ फैमिली ऑफ ब्रदर्स, तो फिर वो कलेक्टिव नाउन। मैम यस बताओ। मैम अगर ऐसा मैं सेंटेंस पूछ रहा हूँ आपसे, स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट इन क्लास सेकंड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका सेंटेंस, बताओ। आपके नेटवर्क में थोड़ी शायद प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा, फिर से रिपीट करो। स्टूडेंट हम्म ऑफ क्लास सेकंड। हम्म हाँ, मैम मुझे नाउन और प्रोनाउन में समझ में नहीं आ रहा। एक मैम मुझे अच्छा, आर्टिकल में एक कंफ्यूज होता मिनट है। एक मिनट जस्ट अ यानी मिनट। कौन सा नाउन होगा? मम्मा चालू कर दो। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, एक मिनट माइक ऑफ करो शिवी। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 कॉमन नाउन होगा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, तो ये कॉमन स्टूडेंट्स हो गया। लेकिन हमने अगर कहा, सुनो सुनो, स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड भी कॉमन नाउन होगा, लेकिन अ क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2A, सेकंड ए, तो वो कलेक्टिव नाउन है। मैम यस शिवी, आप बताओ आर्टिकल में क्या प्रॉब्लम होता है? मैम मुझे आर्टिकल में प्रॉब्लम होता है कि मुझे मतलब वॉवल समझ नहीं आता है। वावल समझ नहीं आता है? वावल तो आपको लर्न करनी है, ए ई आई ओ यू, 5 फिंगर्स 5 वावल्स। अब वावल से शुरू होने वाले जो वर्ड्स रहेंगे वो वावल वर्ड्स है, उनके पहले एन लगेगा और बाकियों के पहले अ या द लगेगा, सिंपल। आप एक ओके जगह पर, आप तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हो, तो आप कहीं पे एक ड्राइंग बना लो, ऐसे 5 फिंगर्स, और एक फिंगर के बीच में एक एक लेटर, ए आई ओ, सॉरी, ई ए ई आई ओ यू, 5 फिंगर्स 5 वावल्स, ऐसे बना लो और इसको रट लो, 5 लेटर्स, ए ई आई ओ यू, और वैसे शुरू होने वाले वर्ड्स उनके पहले एन आ जाएगा। ओके, ये मैम दृष्टि, मुझे नाउन और प्रोनाउन में कंफ्यूज। ये तो बहुत इजी है दृष्टि, मैं बताती हूँ। नाउन मतलब अगर हम नाउन के बारे में बताते हैं तो, जैसे कि गर्ल, बॉय, दृष्टि, ये सब नाउन है। लेकिन अगर हमने इन सब की जगह पर ही, शी, दे, वी, देयर, ये सब बता दिया, तो ये बन गया प्रोनाउन। क्योंकि बार बार बोलना एक नाम अच्छा नहीं लगता,
Drishti is a nice girl. Drishti comes to online class. Drishti does her homework. Drishti is very sweet girl. Drishti has a sister. बार बार दृष्टि दृष्टि बोलना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम क्या कहते हैं, एक बार दृष्टि बोलते हैं, दृष्टि इज अ नाइस गर्ल। अगली बार से हम शी बोलेंगे, शी कम्स टू क्लास एवरी डे, शी हैज अ सिस्टर, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। तो ऐसे हम जब दृष्टि को रिप्लेस कर देते हैं शी के साथ, या तो किसी को ही के साथ, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो दे के साथ रिप्लेस कर दे, THEY, दे। द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द पार्क, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू सी बीच, द चिल्ड्रेन आर वेरी स्वीट, द चिल्ड्रेन आर हैविंग चॉकलेट्स। ये सब नहीं बोल के द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू पार्क, दे आर वेरी स्वीट, दे आर गोइंग टू द जू, दे आर ईटिंग चॉकलेट्स। ऐसे दे बोलते जाए। ये दे प्लूरल के लिए है, और सिंगल के लिए क्या है, सिंगल के लिए सिंगल के लिए ही और शी। he, ही she, ही बॉयज के लिए और और शी she, गर्ल्स के लिए। he girls के लिए। हाँ, तो ये है प्रोनाउन। ओके, अब आपके समझ में आया? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। अभी और किसको क्या प्रॉब्लम है? मैम मुझको वर्ब नहीं आते। वर्ब, वर्ब एक्शन वर्ड्स। वर्ब, हाँ, वही पूछ रही हूँ। वर्ब मतलब एक्शन, आपने कुछ भी एक्शन किया तो वो बन गया एक्शन वर्ड्स या वर्ब। जैसे कि हमने अभी कहा ना, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आपने हिंदी में क्रिया किया है, क्रियापद आपने किया है हिंदी में, यस मैम। तो वही तो है वर्ब, वही तो है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। ओके ओके, ओके मैम। हाँ, ये याद रखना। क्रिया आपने जो हिंदी में किया उसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ओके मैम। और हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में वर्ब होता ही है, इट इज अ मस्ट। कोई सेंटेंस बिना वर्ब के, बिना क्रिया के नहीं हो सकता। ओके, तो वो कंप्लीट नहीं होता है, अधूरा रहता है। कि हर एक सेंटेंस में वर्ब होना मस्ट है। ठीक है, अभी किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसको किसी और चीज में प्रॉब्लम है? ये हृदय, ऐसे ही हाथ मत उठाओ, अगर प्रॉब्लम है तो सच में बताओ। मैम टेल मी। जैसे पंच ऑफ चीज का है, तो जैसे पंच ऑफ बनानास भी होता है। हाँ, होता है, क्यों नहीं होगा? बंच ऑफ बनानास ऐसे लटके होते हैं पेड़ में, ऐसे पेड़ में ऐसे लटकते होते हैं ना। बंच ऑफ बनानास होगा, बंच ऑफ कोकोनट हो सकता है, क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स हो सकता है। बहुत सारे, अगर आपने नारियल को भी देखा है तो बहुत सारे नारियल एक साथ रहते हैं, दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। करेक्ट। ओके ओके मैम। मैम अ क्लास ऑफ फिश, हम्म, a class of fishes. क्लास वर्ड ठीक नहीं है, इसको हम कहते हैं स्कूल। स्कूल ऑफ फिश। ओके, आपके स्कूल की तरह नहीं, फिश का भी फिश अगर ग्रुप में रहते हैं तो हम उसको स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। मैम हम्म, मुझे ये आर्टिकल समझ में नहीं आते। अभी आर्टिकल मैंने बताया ना, देखो वावल वर्ड्स है, ए ई आई ओ यू वाले। वावल वर्ड्स के पहले एन आएगा। जो वर्ड ए से, जो वर्ड ई से, आई से, ओ से और यू से शुरू होगा, उनके पहले एन लग जाएगा। ठीक है, और बाकी के वर्ड्स के लिए अ या द होगा। अ कब होगा? जब हम कोई सी भी इनडेफिनेट चीज के बारे में बताएंगे।
और द कब होगा? द अगर पर्टिकुलर किसी चीज को दिखा रहे हैं, ऐसे पॉइंट करके बोल रहे हैं, तो द होगा। गिव दिस टू अ बॉय, अगर मैंने बोला किसी एक लड़के को दे दो, गिव दिस टू अ बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है, अ होगा। लेकिन अगर मैंने बोला राधा वल्लभ को दे दो, गिव दिस टू द बॉय, यानी मैं उसी को, आपको ही बोल रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ। ओके, सो दैट इज द। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर बच्चे को बोला है गिव दिस टू द बॉय, यानी मैंने देखा है और बोला है कि पर्टिकुलर उसी बॉय को देना, तो द होगा। डेफिनेट, डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर, मैं बोल के दे रही हूँ किसको देना है। और अगर मैंने इनडेफिनेट कुछ नहीं बोला है, किसी एक को बोला है, किसी को भी दे सकते हो, तो अ होगा, इनडेफिनेट। यस मैम। और वावल के पहले जो ए ई आई ओ यू वाले शब्द है, उनके पहले एन लग जाएगा। ये है हमारा आर्टिकल। ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों ने बताया अपने प्रॉब्लम्स, मैंने भी सॉल्व करने की कोशिश की। यस साइरा, हाँ, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। यस वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन, आर्मी ऑफ एंड्स भी होता है। मैम, a cloud of dust. हम्म, A cloud of dust. मैम एक क्लस्टर ऑफ स्टार। क्लाउड ऑफ डस्ट इज नॉट कलेक्टिव नाउन। मैम एक क्लस्टर ऑफ स्टार। Can you count the dust? How many dust is there? No. No, ma'am. Then it is not a collective noun. मैम a cluster of stars। Yes, cluster of stars. लेकिन अच्छे वर्ड में हम कहते हैं, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। ये आप जब बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे। ओके, अब क्लस्टर भी अभी Ma'am, I can say the word constellation. ओके, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मेजॉरिटी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, नॉट ऑल। तो लेट अस लीव इट फॉर नाउ, फॉर द टाइम बी। एक मिनट। यस, नाउ लेट अस एंड द क्लास विद शांति पाठ। तो कल हमारा क्लास नहीं है, हम फ्राइडे को मिलेंगे एक और प्रैक्टिस के साथ। ओके, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं डिस्कस कर दूंगी ऐसे ही आज की तरह, एंड एक और गूगल फॉर्म मैं दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, प्रैक्टिस के लिए। लेट अस एंड दिस क्लास विद शांति पाठ। ओम Bye.